हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कमाल अहमद उस्मानी और मैं मलेशिया में जॉब करता हूँ लास्ट 2 ईयर से। आज मौसम भी अच्छा था तो मैं थोड़ा फ्री भी था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मैं जब मलेशिया आया था, मैं आया था जुलाई 2019 में। और जब ये कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई तो ये मार्च में स्टार्ट हुई यहाँ पर। तो मुझ जब ये स्टार्ट हुई तो मुझे 8 मंथ्स हो गए थे ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। दिसंबर तक सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, कोई इशू नहीं था। उसके बाद इवन जैन में भी कोई सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम लोग, मुझे याद है जनवरी में हम लोग लंकावी गए थे 3-4 दिन की ट्रिप के लिए। तो चाइनीज़ न्यू ईयर पर हम लोग गए थे, तो उस टाइम तक सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। बट ये चल रहा था कि चाइना में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक वुहान वगैरह सब बंद हो गया था। उसके बाद में जैसे हम लंकावी ट्रिप से आए तो धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे बाकी कंट्रीज़ में। मलेशिया में तब तक इतना कुछ नहीं था। फेब एंड तक जो है भी ठीक था। मार्च में सिचुएशन वर्स होनी स्टार्ट हो गई दोनों जगह, इंडिया में भी और मलेशिया में भी। अब मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली 20 मार्च की, और मेरे जाने से 1 हफ़्ते पहले तक भी लोग फ़्लाइट से आ जा रहे थे। फ़्लाइट तब तक बंद नहीं हुई थी। तो जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ तो मलेशिया और इंडिया दोनों जगह लॉकडाउन हो गया। आई थिंक 18 मार्च को आई थिंक हो गया था शायद, इंडिया में या मलेशिया में। तो मुझे अपनी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। एयर एशिया की फ़्लाइट थी, और बाद में मुझे खैर काफ़ी मेल वगैरह करने पड़े वो पैसे वापस लेने के लिए। वाउचर भी दिया उन्होंने, लेकिन आई थिंक अब तो वो भी वैलिड नहीं रहा। तो अब जब ये लॉकडाउन लग गया तो हम लोगों के सामने सिचुएशन आई सबसे बड़ी, खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बनाते नहीं थे। रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, ब्रेकफास्ट भी ऑफिस में जाके करते थे, और वीकेंड पे ज़्यादातर बाहर ही खाते थे, क्योंकि मूवी वगैरह एवरी वीकेंड मूवी देखने जाते थे, वहीं से अपना डिनर करके आते थे। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो कोविड से पहले मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी आती थी, जैसा ऑमलेट हो गया, और चाय वगैरह तो इतनी नहीं बनाई मैंने, लेकिन अपने काम की चीज़ें मैं बना लेता था, हलवा वगैरह ये सब। तो हम 3 लोग थे, मैं, मेरा रूममेट, मेरा फ्लैटमेट, और एक मेरा और हमारा एक और कलीग था सरबजीत। उसका पूरा नाम है सरबजीत हीरा, तो मैं उसे पूरी वीडियो में हीरा ही कहूँगा, ओके। तो हीरा हमसे 2-3 फ्लोर नीचे रहता था, और हम दोनों साथ में रहते थे, मैं और देव। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले कुछ सिंपल स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एग भुर्जी वगैरह मैंने बनानी स्टार्ट की। फिर मैंने मॉम से कहा कि कुछ रेसिपीज़ की वीडियो आप यूट्यूब पे बना के डाल दो, और वहाँ से कॉपी करके मैं बना लूँगा। तो जो नॉनवेज था, जैसे 2-3 तरीके का चिकन हुआ, और आलू गोभी हुआ, आलू अंडा हुआ, तहारी हो गई। बिरयानी तो डिफ़िकल्ट थी, तो वो तो ट्राई नहीं की। तो ये सब रेसिपी मैंने मॉम से मंगा ली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी ना, वो आती थी रोटी की कि रोटी कैसे खाएं। तो उसके लिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक दो हफ्ते आई थिंक मैंने आटा गूंदा था, क्योंकि मेरा जो पुराना फ्लैटमेट था वो मुझे सिखा कर गया था आटा गूंदना। तो मैंने उन दोनों को नहीं आता था, देव और सरबजीत को। तो देव और सरबजीत को मैंने 1-2 हफ्ते सिखाया, वो तो उन पर भी आ गया, वो लोग भी आटा बनाने लगे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन क्या क्या काम करेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे, बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, टेक अवे भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो लोग भी अपने घर बैठ गए। तो बस हम लोगों के लिए फ़ायदा ये था कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं ना, उसमें नीचे एक बहुत बड़ा मॉल है, तो वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी काफ़ी बड़ा है। तो हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री है, बस लिफ्ट से नीचे जाओ और सीधा मॉल में ही निकलता है वो। तो हम लोगों के लिए ईजी था, और एक घर से एक ही आदमी जा सकता था। तो हम तो 2 डिफरेंट थे, किसी को पता नहीं था ये दोनों साथ में रहते हैं या नहीं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सब्ज़ी मैं बनाऊंगा, ग्रेवी मैं बनाऊंगा, और उसका रिलेटेड सारा काम मैं करूँगा, चॉपिंग और ये सब। और आटा गूंदना हीरा का काम था, और रोटी बेलना था देव का काम। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चकोर और हमने किसी भी साइज़ की रोटियां बना ली, और सेकने में हीरा अच्छा था, तो आटा गूंदना और सेकने का काम हीरा का था। मेरा काम था सब्ज़ी बनाना, और उस देव का काम था
रोटी बेलना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो चल गया काम, उसके बाद 1-2 महीने ऐसे बीत गए तो फिर रमज़ान आ गए। अब रमज़ान में इस तरीके का तो कुछ कर नहीं पाए जैसे हम अपने इंडिया में करते हैं, ये पकौड़ी भी बनाओ, कचरी बनाओ, ये सब, क्योंकि ऑफिस का काम भी होता था। तो फिर क्या हुआ, मैं तो पूरे दिन रोज़े में रहता था। उसके बाद शाम को मैं अपनी फ्रूट सैलड और शिकंजी बना के रखता था, और जैसे ही अफ्तार का टाइम हुआ वो करके नमाज़ पढ़ के फिर आता था मैं, फिर खाना बनाते थे, फिर वही रोटी बनाते। तो वो दोनों इतने क्या करते थे, आटा बना के रोटी बेल के रखते थे। मैं इतने ग्रेवी बनती थी, इतने बेल के फिर हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे ही देव परफेक्ट हो गया रोटी बेलने में और हीरा आटा मारने में। तो हमारी सही चल रही थी सब कुछ। तो सिचुएशन जो थी वो ईद पे भी सेम ही थी, हम किसी के कहीं जा नहीं सकते थे, बस बिल्डिंग में अगर किसी को एक दूसरे के घर जाना है तो जा सकते थे। तो यहीं पे हमारे मेरे ख्याल से 8 से 10 कलीग तो रहते थे यहाँ पे। तो ईद पे अब आया कि कुछ तो करना है, तो ईद पे फिर मैंने शीर की रेसिपी मोम से मंगाई और 2-3 जगह यूट्यूब से देखी, शीर बन गया, बहुत सही बन गया वो। उसके बाद फिर मैंने 3-4 लोगों को बुलाया, उस दिन चिकन भी बनाया था, शीर बनाया, चिकन बनाया। तो वो हमारा सही ईद सही निकल गई। फिर उसके बाद आई थिंक जून जुलाई में सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई। मलेशिया में एकदम से केसेस जो इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था मलेशिया में, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इवन हमारे नीचे गार्डन है, हम वहाँ पे भी वॉक करने भी नहीं जा सकते थे, बस अपने घर में रहो, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में जैसे अपने इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप है ना, ऐसे ही यहाँ पे माई से यात्रा ऐप है। आपको हर जगह एंटर करने से पहले वो चेक इन करना पड़ता है अभी भी, लेकिन स्टार्टिंग में वो ऐप नहीं थी। फिर उसके बाद जुलाई में आई थिंक थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, तो हम लोगों को कुछ टैक्स वगैरह का काम था, तो हम 2-3 लोग मिलके टैक्स ऑफिस गए थे। तो तब तक तो आई थिंक सही थी सिचुएशन, इतनी वर्स्ट नहीं थी। उसके बाद आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक भी मलेशिया में केवल 200 केसेस बचे थे, मतलब सारी चीज़ ओपन होनी स्टार्ट हो गई, जैसे रेस्टोरेंट भी ओपन हो गए और ग्रोसरी शॉप तो ऑलरेडी थी, और मॉल में जितनी भी शॉप्स थी, शॉपिंग की जो शॉप्स थी वो सब ओपन हो गई। और मतलब जो काम की भी नहीं थी शॉप वो सब ओपन हो गया। यहाँ पे डाइनिंग ओपन हो गया, थिएटर ओपन हो गया, सब कुछ वो फिर से वही सब स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में इन्होंने रिलैक्सेशन दी, मतलब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते थे, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई थी, जो अपनी वंदे भारत मिशन था उसके थ्रू आप एयर इंडिया फ़्लाइट से जा सकते थे। तो काफ़ी लोग इंडिया गए थे उस टाइम पे, आई थिंक 2-3 महीने, दिसंबर में काफ़ी लोग गए थे। तो जनवरी फरवरी में फिर वो लोग वापस आए। तो जब इंडिया में सेकेंड वेव स्टार्ट होने वाली थी ना, उससे कुछ दिन पहले ही मलेशिया में केसेस एकदम से बढ़ने लगे। तो आई थिंक पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग सिचुएशन में कोविड आया था तो मलेशिया में इतने केसेस नहीं आते थे कि आई थिंक एक दिन में आ गए 500-700 केस आ गए। लेकिन जैसे ही वो फेब के बाद सिचुएशन जब ख़राब हुई तो एक दिन में मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार केसेस आने लगे। उसके बाद में मलेशियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम पर डे केवल 2000 केसेस ही हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को भी अगर कोविड हो रहा है तो वो इन्फॉर्म करे और वो होम क्वारंटीन करे। तो ये लोग क्या करते थे कि अगर कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल में तो आप होम क्वारंटीन करो और डॉक्टर्स आपको दवाई वहीं पे घर पे दे के जाते थे, और आप खाना ऑर्डर करो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको घर तक दे के जाते थे। लकीली हम में से किसी को नहीं हुआ। इसी बीच में हीरा जो है वो इस मेरी सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया। मैं एक साइबर जाय में रहता हूँ, वो केएल में शिफ्ट हो गया। तो अब दोबारा से सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो गया। वो गया था केएल मज़े करने की, यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, तो वो सब बंद हो गया। तो फिर दोबारा से सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो गया, रेस्टोरेंट बंद हो गए, थिएटर बंद हो गया। बस अब नेसेसरी शॉप्स थी, ये शॉपिंग जो अपनी FOS H&M वगैरह है वो सब बंद थे। बस ग्रोसरी शॉप थी और 1-2 चीज़ और थी। रेस्टोरेंट ओपन हो गए थे, रेस्टोरेंट में आप केवल डिलीवरी कर सकते थे, डाइन इन अलाउ नहीं था। और कहीं भी एंट्री के लिए ना आपको माई से यात्रा पे चेक इन करना पड़ता था। तो
ऐसे था। तब तक वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने भी उसके लिए रजिस्टर कर दिया था। तो सेकेंड वेव जब इंडिया में तो काफ़ी बाद में आई, यहाँ पे पहले आ गई थी, मैं तो यही कहूँगा। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया भी और नहीं भी, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा किया। बंद होने से एक तरीके से इरिटेशन तो हो रही थी, लेकिन कुछ और ऑप्शन भी नहीं था। हाँ, इसी दौरान क्या हुआ, जब पहली कोविड में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब सिचुएशन सही हुई थी, तो हम लोगों ने जिम वगैरह स्टार्ट किया था। वॉक पे जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं सही से, कीटो डाइट भी की, सब कुछ किया। काफ़ी वेट कम हो गया, रमज़ान भी थे तो रोज़े की वजह से काफ़ी वेट कम हो गया। अब जैसे ही वो फैब के बाद में सिचुएशन ख़राब हुई, तो वो सब बंद हो गया, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते थे, बस बैठे ही रहना है। तो वेट दोबारा से बढ़ गया, तौन निकल गई तो वो सब बंद हो गया, लेकिन खाना पीना अपना चल रहा था। हालांकि सब्जी चला गया था, लेकिन वो आटा गूंदना और रोटी बनाने का काम देव का था, और बाकी चीज़ें मैं करता था। कभी कभी बीच में ट्रैवल अलाउ होता था, तो हीरा आ जाता था खेल से, तो वीकेंड पे हम लोग चिकन वगैरह बना लेते थे। तो अब सेकंड वेव में क्या हुआ, सब कुछ बंद था, और हम लोगों को रेस्टोरेंट क्योंकि ओपन थे, तो हम लोग वो करते थे, ऑर्डर करते थे, वो डिलीवरी करके चले जाते थे। डिलीवरी करने पे भी ये था कि आप नीचे से जब लेने जाओगे तो आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना है, वो ग्लव्स वगैरह पहन के जाना है और मास्क वगैरह लगा के जाना है, और बस ले करके आ जाना है। तो रेस्टोरेंट ओपन थे, तो इतना इशू नहीं हुआ उस टाइम पे, हालांकि बनाते थे हम कभी कभी। फिर उसके बाद सेकंड वेव तो इंडिया में बड़ी भयंकर थी उस टाइम पे। मलेशिया में सिचुएशन कह सकते हैं कि वर्स थी भी और नहीं भी। केसेस जो थे वो पहले 2-3 हज़ार आ रहे थे, अब 10-10 हज़ार केसेस आने लगे पर डे। इवन सब कुछ बंद था, इंटर स्टेट ट्रैवल बंद था, और मतलब सब कुछ ही बंद था, कुछ ओपन ही नहीं था, बस ग्रोसरी लेने जाओ और आ जाओ वापस। तो लेकिन 10,000 केसेस पर डे आ रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। इवन वैक्सीनेशन भी चल रहा था। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इस साल जो है आई थिंक मार्च अप्रैल में इन्होंने बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन किया। तो उसके बाद मई, जून, जुलाई में आई थिंक मुझे फर्स्ट डोज मिला था, जुलाई एंड में आई थिंक, मिड जुलाई में आई थिंक फर्स्ट डोज मिला था। उसके बाद 9 अगस्त को सेकेंड डोज मिला। तो इनका टारगेट था कि जब हम 90% पॉपुलेशन जो इनकी अडल्ट है उसे जब हम वैक्सीनेट कर देंगे, उसके बाद हम सब कुछ ओपन कर देंगे। तो अभी मलेशिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट को छोड़ के जो प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं उन्हें छोड़ के सब कुछ ओपन है। आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हो, थिएटर ओपन है, डाइनिंग ओपन है, सब कुछ ओपन है। हाँ, इस बीच में एक चीज़ और हुई है एक्चुअली देव जब यहाँ पर आया था, देव आया था जनवरी 2020, तो जब वो आया था तो उसे लगा था कि एक्चुअली उसका कुछ इंगेजमेंट वगैरह का कुछ चल रहा था, तो उसे लगा था कि अप्रैल मई में जाएगा, शादी करके आ जाएगा। लेकिन जब से वो आया था तब से कोविड ही था, तो वो कहीं जा भी नहीं पाया तो उसे बड़ी जल्दी थी शादी की। तो दिसंबर में जब केसेस कम थे मलेशिया में, तो उसने फ़्लाइट वगैरह बुक करके वो दिसंबर में शादी करके आया। शादी करके वो आया जनवरी 2021। उसके बाद में फिर उसके वाइफ का वीज़ा प्रोसेस हुआ, तो वाइफ भी आ गई। तो उस टाइम पे मैं अलग चला गया, मैंने अपना अलग फ्लैट ले लिया, उसने अपना अलग फ्लैट ले लिया, और हीरा तो केल में था ही। तो इसी बीच में ये सब भी हुआ, और बाकी तो सब चल ही रहा था। तो अभी सिचुएशन करंटली ये है कि मलेशिया में सब कुछ ओपन है, और बस फ़्लाइट को छोड़ के। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस दौरान, हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने कभी पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। जैसे कि मैं वेब सीरीज़ वगैरह पहले इतनी नहीं देखता था, मूवीज़ वगैरह पहले वीकली देखता था, कीड़ा है मुझे, लेकिन इतनी नहीं देखता था। तो वेब सीरीज़ उस टाइम पे बहुत सही आ रही थी, जैसे मिर्ज़ापुर 2 आई थी, स्कैम आई थी, और जेल 50 आई थी आई थिंक, और मूवीज़ भी काफ़ी OTT पे रिलीज़ हो रही थी। तो हीरा जो है उसे कीड़ा है साउथ की मूवीज़ का, वही बिना लॉजिक वाली साउथ की मूवीज़, मतलब कुछ भी लगा के बैठ जाता था वो। अब जब आदमी मिर्ज़ापुर जैसी या स्कैम जैसी वेब सीरीज़ देख रहा है, वो उसे फिर ये बिना लॉजिक की मूवीज़ देखने में मज़ा नहीं आता। तो हम उसे बहुत चिढ़ाते थे, और शाम को आ जाता था तो कोई भी फालतू सी बेकार सी मूवी लगा के बैठ जाता था। हम कहते थे भाई KGF लगा ले, KGF के तो फ़ैन थे हम। मेरे ख्याल से
लॉकडाउन में हमने उसे 1000 टाइम ना देख लिया हो, मतलब दिन में 2-2 3-3 बार हम KGF ही देखते थे। तो ऐसा था। और तो उससे फिर एक चीज़ ये पता चली थी कि आजकल जो कंटेंट बॉलीवुड में बन रहा है ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्हें भी सोचना चाहिए, जो बंदा पिछले 2 साल से इस तरीके की वेब सीरीज़ देख रहा है वो कुली नंबर 1 जैसी मूवी नहीं देखेगा। ओके। तो ये था। तो उसके बाद तो खैर मुझे शौक चढ़ गया ये वेब सीरीज़ करने का, तो उसके बाद तो बिंज वॉच करता था मैं। कोई भी वेब सीरीज़ आई तो मैं उसी टाइम देखता था उसे, और अगले दिन फिर बाकी दोस्त मुझसे पूछते थे कैसी है, अगर अच्छी है तो बता, देखनी है नहीं देखनी है। तो अभी भी वैसे ही चलता है मेरा। बाकी तो सब चल ही रहा है। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।